हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का सबसे हार्ड चैप्टर जो बच्चों को लगता है। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और ये पूरी 10th क्लास में बच्चों को बड़ा हार्ड चैप्टर लगता है। इसके हार्ड लगने के दो रीज़न हैं। पहला कि ये चैप्टर बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं होता और दूसरा कि ये चैप्टर सच में थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, पर आप चिंता ना करें, आपको ये चैप्टर बड़ा ईजी लगने वाला है। बस जो जो मैं बताऊँ वो करते रहना। आपको पूरी किताब में, पूरी 10th क्लास में इससे आसान चैप्टर नहीं लगेगा मुझसे पढ़ने के बाद, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो पढ़ते आज हम 8.1 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इससे पहले आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा, तो हमें आपको कुछ इसके बेसिक जानने पड़ेंगे। बेसिक क्या है कि जो ये चैप्टर है ना, ये 10th क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में। किसके बारे में? राइट एंगल के बारे में। तो ये है हमारा राइट एंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा ना, 90 डिग्री के सामने जो भी हमारी साइड होती है उसे कहते हैं हम हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो देखो, जो ये होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को दिखलाते हैं एच से। अब इस चैप्टर में एक सिंबल होता है, ऐसा सिंबल, इसे बोलते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। इसे कहते हैं थीटा। अब जो ये थीटा होता है ना, जैसे मान लो ये एंगल है थीटा, तो इसके सामने मैंने इसे मान लिया थीटा। तो मैंने अगर इसे थीटा माना है ना, तो ध्यान रखना पूरे चैप्टर में कि जिसे हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाली साइड, सामने कौन सी साइड है इसके? ये वाली साइड सामने है इसके। तो जो सामने वाली साइड होती है ना थीटा के, वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को इसमें दर्शाते हैं पी से। अब हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बचा जो वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ना हमेशा एक थ्योरम लगती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस। क्या कहते हैं? पाइथागोरस। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, ये क्या होती है? ये हमें बताती है पाइथागोरस थ्योरम कि जो एच स्क्वायर होता है ये हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और जो बेस होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है ये हमेशा। ठीक है, इसका बहुत यूज होने वाला है पूरे चैप्टर में, इसी का इस्तेमाल होगा, तो इसे ध्यान से सीखना। कितना आया आपको समझ में? वेरी गुड, अगर इतना समझ में आया तो। अब एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा जिसे हम कहते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या कहते हैं? टिग्नोमेट्रिक रेशो। लिख देता हूं मैं आपके लिए। क्या होता है? टिग्नोमेट्रिक रेशो। तो जो ये टिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, ये क्या होते हैं? इससे जानने से पहले कुछ 6 चीज़ें होती हैं इसमें टोटल। कितनी चीज़ें होती हैं? 6 चीज़ें। देखो, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। ठीक है, और फिर एक होता है कोसेक थीटा, फिर एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा। ठीक है, अब ये 6 होते हैं और ये 6 ही आपको पढ़ने होंगे पूरे चैप्टर में। अब इन्हें याद करने का एक तरीका होता है। कैसे याद करते हैं? मेरे साथ बोलना, और जितनी बार मैं वीडियो में बोलूँगा ना इसे, आप भी बोलना। पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान। बी भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, हिंदुस्तान, एच से क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हरा भरा। इसे ध्यान रखना हमेशा।
अगर आपने इसे याद कर रख लिया तो आपको 8.1 तो चुटकी में आ जाएगी। तो देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो जो पहला वाला होगा, ये पहला वाला है, ये होता है साइन का, P/H। ठीक है, P मतलब परपेंडिकुलर, ये रहा, और H मतलब हाइपोटेनस। आगे समझ में? वेरी गुड। फिर दूसरा वाला है B/H, ये कोस का होगा, B/H। तीसरा वाला है P/B, ये टेन का होगा, P/B। ठीक है, फिर कोसेक का क्या होगा? ध्यान रखना, कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन P/H है, ये हो जाएगा उल्टा H/P। फिर कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये B/H है, तो ये हो जाएगा H/B। इसी तरह टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा B/H, P/P। तो ये 6 रेशो आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और याद मत करना कहीं आप रट्टा मारने लग जाओ। आप मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको ये याद होते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को बढ़ने से पहले एक चीज़ है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये स्क्वायर है, 10 तक ये रहे, 20 तक, 30 तक। तो ये 30 तक स्क्वायर है, ये आपको याद करके लाने हैं। ठीक है, अब ये रहा पहला क्वेश्चन आपका 8.1 का। तो जो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इन ट्रायंगल ABC। तो हमें ट्रायंगल दिया नहीं है, ये ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा अपनी मर्जी से। बोला है राइट एंगल है एट बी पे क्या है? राइट एंगल है। तो जो ये वाला है 90 डिग्री का, ये क्या हो जाएगा? B। फिर मैंने इसे A मान लिया, इसे C मान लिया। आप इसे A मान सकते हो, इसे C मान सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर बोला है AB क्या है? 24। AB ये दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है BC। BC कितना है? BC है 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब बोला है डिटरमाइन साइन A। तो सबसे पहले जब ट्रायंगल हो ना ऐसा, तो जो ये तीनों में से जो ना दे रखा हो वो भी हम निकाल लेंगे, H। तो देखो, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये होती है H² P² और B²। तो H तो हमें पता नहीं है, H क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर। अब P है, P कितना? देखो P ये होता है, P क्या होता है? 24 का स्क्वायर प्लस में B मतलब बेस, यानी 7 का स्क्वायर। कर लिया भाई। अब जो ये AC निकालेंगे हम, अभी मैंने सिखाया था ना कि स्क्वायर याद करने हैं। तो देखो कैफे स्क्वायर 24 का स्क्वायर था 576, 7 का होता है 49। AC स्क्वायर, अब इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 625। ऐड कर दिया हमने इन्हें। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा? ये √625 अंडर रूट बन गया। अब ध्यान रखना 625 किसका होता है? अंडर रूट। देखो आप याद कर सकते हो, देखो 625 कहाँ है? ये रहा। तो 625 किसका है? 25 का है। इस तरह आपको याद करने हैं। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी AC की वैल्यू। AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब देखो हमें जो निकालना है हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। क्या था? बोलो मेरे साथ। हमने सीखा था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सीखा था हमने। और पहला वाला किसका होता है? साइन का। तो देखो हमें साइन A निकालने के लिए कहा है। इसका मतलब क्या है? A यहाँ पे बोला है C। इसका मतलब है कि जो एंगल A है ना, वो हमारा थीटा है। तो थीटा क्या है? एंगल A है। थीटा क्या लेना है हमें? एंगल A। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमें थीटा लेना है A, तो लिखेंगे साइन A। साइन का रेशो क्या होगा? P/H। है ना? बोलो साइन का रेशो P/H होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहला वाला क्या होता है? P/H।
एच और साइन होता है पहला वाला। अब देखो मैंने सिखाया था थीटा के सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू की बात करें तो साइन ए के लिए जो पी होगा इसके सामने साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। इसके सामने साइड कौन सी है, ये वाली। तो यही क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 7 बटे एच होता है, ये एच है, पी बाय बी नहीं होगा, एच होगा। पहला वाला पी एच है ना, तो एच होगा। एच कितना है यहाँ पे 25। तो ये आ गया हमारा आंसर। इतना आसान होता है ये। अब अगला देखो बोला है कोस ए। कोस ए फिर से वही है। तो कोस ए में परपेंडिकुलर तो क्या होगा, ये होगा। बट कोस ए का रेशो क्या होता है, कोस सेकंड नंबर पे आता है बी बाय एच। तो बी बाय एच। तो बेस क्या होगा 7 होगा या 24 होगा, 24 होगा, क्योंकि थीटा के सामने क्या है 7 है। तो ये तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस होगा 24 और ये एच है 25। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो दूसरे में हमें थीटा सी लेना है। थीटा क्या लेना है, सी। तो देखो साइन सी की बात करें तो रेशो तो क्या होगा इसका, साइन पहले नंबर पे आता है पी बाय एच होगा। अब थीटा इस बार हमें ये लेना है। अब जब हमने थीटा ये लिया है सी, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा 24 होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे हम साइन सी, ये कितना होगा 24 और एस तो हमारा 25 है ही। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, कोस सी। कोस सी है। अब कोस का रेशो क्या होता है, कोस आता है दूसरे नंबर पे, तो बी बाय एच। तो देखो बी कितना है यहाँ पे 7 और एच कितना है 25। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें हमें ऑलरेडी ये दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें क्यू आर निकालेंगे और हमें निकालना क्या है, tan P और cot R। तो सबसे पहले तो हमें तीनों साइड चाहिए होती है ट्रायंगल की, क्योंकि अगर तीनों साइड ही नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तीनों साइड निकालते हैं। बाय लिख देंगे हम, बाय पाइथागोरस। अब बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच ले लेंगे हम क्या, पी आर कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर। पी कितना है 12, 12 का स्क्वायर। और ये क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। याद करने के लिए दिया ना मैंने आपको स्क्वायर, इसीलिए दिए क्योंकि चैप्टर में यूज होगा उनका। ठीक है, अब यहाँ पे 144 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, क्यू आर का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 25। अब 25 का अंडर रूट क्या होता है, ये तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। किसका बच्चा, कोरिया का। तो 25 का होता है 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर आ गया हमारा, तीनों साइड आ गई। अब तीनों साइड आ गई तो हमें निकालना है tan P। तो देखो क्या निकालना है, tan P माइनस में cot R। बट इसके लिए भी पता होना चाहिए कि tan क्या होता है और cot क्या होता है। याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है और तीसरा tan का होता है। तो देखो हमें बोला है tan P, मतलब इस समय थीटा हमें क्या लेना है, P लेना है tan वाले में। जब थीटा ये लेना है हमें, तो इसके सामने साइड जो ये होगी ये परपेंडिकुलर होगी।
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 5 है, और ये बेस हो जाएगा फिर। तो देखो परपेंडिकुलर कितनी है, 5। 10 का रेशो क्या होगा, 10 का रेशो होगा P बाय P, और कोट का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा, B बाय P। तो बीच में क्या है, माइनस है। तो 10 में P लिया है, P मतलब P है हमारा थीटा, तो P के सामने परपेंडिकुलर होगा, वही क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। P के सामने क्या है, 5 है, तो 5 हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया 12। कितना आया समझ में, वेरी गुड। अब देखो B बाय P, अब B बाय P, बट हमें बोला है कोट R। इस समय जो R है ये थीटा लेना है हमें, ये थीटा लेना है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा P। तो B यहाँ पे क्या आएगा, 5, और थीटा के सामने क्या होता है, P। P क्या है, 12। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बढ़े, चलिए, ये रहा थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब ये 3/4 है, कितना ही है, 3/4। थोड़ा सही कर लेते हैं जरा इसे। हाँ सही हो गया बिल्कुल। तो देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए दे रखा है हमें क्या, 3/4, और बोला है कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो ये है एंगल बी, 90 डिग्री ले लिया हमने, और हमें क्या निकालने के लिए बोला, ए और सी। क्या निकालने के लिए कहा है, ए और सी। तो देखो ए और ये रहा हमारा सी। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में हमें कुछ दे नहीं रखा, ये लग रहा होगा आपको, बट साइन ए दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन ए, तो मतलब थीटा ये वाला दे रखा है इस बार हमें। वेरी गुड, थीटा ये दे रखा है तो हमें। फिर याद करो क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये रीज़न है कि पाकिस्तान करीब रह गया, क्योंकि इंडिया इंडिया के बच्चे ने उसे पाकिस्तान भूखा प्यासा मार दिया। ठीक, देखो बच्चों, तो साइन का रेशो क्या होता है, P/H होता है। तो ये 3 है, ये P हो जाएगा, और ये हो जाएगा H। ये क्या हो जाएगा, H। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल गई कि P बराबर तो आ गया 3, और H बराबर आ गया 4। तो P क्या है यहाँ पे, ये रहा P। P कितना है, 3, और H कितना है, 4। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस। अब पाइथागोरस की बात करें तो देखो ये होता है H का स्क्वायर, P का स्क्वायर, और B का स्क्वायर। तो यहाँ पे H दे रखा है हमें 4, 4 का स्क्वायर। B दे रखा कितना, 3, 3 का स्क्वायर, और B हमें पता नहीं है। तो B हमें पता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 3 तो बेस लग रहा है, तो P कैसे हो गया। तो नालायको, जो A होता है, जो थीटा होता है, वही हमारा क्या होता है उसके सामने, P होता है। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, P होती है। तो इसलिए ये क्या है, P है। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और B क्या है, B है हमारा AB। फिर 4 का स्क्वायर इधर प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा, 9 माइनस, AB का स्क्वायर स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी √7। तो ये कितना आ गया, √7। तो पहले हमें बोला है कोस ए निकालने के लिए, कोस ए। बताओ कोस आता है दूसरे नंबर पे, तो जब कोस दूसरे नंबर पे आता है तो पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तो ये हो जाएगा B/H। अब देखो थीटा कोस ए है, इसके सामने तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा फिर बेस। तो बेस कितना है इसमें, √7, और H कितना है, H है हमारा
कितना है एच, 4, एच कितना है 4। फिर दूसरे वाले में हमें निकालना है tan A। अब tan A की बात कर रहे हैं, मतलब A क्या है हमारा, थीटा है, ये हमने थीटा ले लिया, तो tan तीसरे नंबर पे आता है, तो ये रहा P बाय B। तो P कितना है, P है 3 और B कितना है, P है √7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8/8 दे रखा है। अब 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके मैं क्या ले आऊँगा, इसे डिवाइड में ले आऊँगा, 15 हो गया। अब याद करो फिर से वही, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो पहले वाली होती है साइन की वैल्यू, दूसरी होती है कोस की, और तीसरी होती है टेन की। तीसरी क्या होती है, टेन की होती है। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो टेन होता है P/B, तो कोट क्या होगा, P/P। तो ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा P। तो यहाँ से B हो जाएगा हमारा 8 और P हो जाएगा 15। तो ये 15 ले लिया मैंने और ये 8। अभी मैंने इसे नाम दे दिया B 90 डिग्री। अब P 15 है, तो P के सामने वाला थीटा होगा, ये थीटा होगा, मतलब A होगा, कोट A बोला है ना, और ये C, A C और B। मैंने A नाम कैसे दिया, क्योंकि 15 के सामने तो वाली तो होगा थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर 15 परपेंडिकुलर है, P है हमारा, तो थीटा क्या होगा, A होगा। तो देखो H निकालेंगे किससे, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। अब देखो ये हो गया, फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर, P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। तो देखो H का स्क्वायर, P कितना है 15, 15 का स्क्वायर, B है हमारा 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो H स्क्वायर बराबर में 225 है, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा, 289। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, 289। अब 289 का अंडर रूट क्या होगा, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो एच कितना आ गया हमारा 17, ये आ गया हमारा 17। अब देखो पूछा क्या है हमसे, पूछा है साइन ए। क्या पूछा है, साइन ए। तो पहली वैल्यू क्या होती है साइन की, पी वाली और एच वाली, ये पहली वैल्यू होती है साइन की। तो देखो पी क्या है, पी थीटा के सामने, मतलब ए के सामने क्या है 15, और एच कितना निकाला है 17। आंसर कितना आसान है। फिर इसके बाद है सेक ए, सेक ए। सेक किसका उल्टा सिखाया था मैंने, सेक सिखाया था मैंने आपको कोट का उल्टा। किसका उल्टा, कोट का उल्टा, कोट का उल्टा। अरे नालायको सुनो ढंग से, कोस का उल्टा होता है ना कि कोट का उल्टा होता है। कमेंट लिखा करो कि भैया सर आप गलत बोल रहे हो, इससे पता लगता है कि आपका कितना फोकस है कितना फोकस नहीं है, या फिर तुम सब बाकी सब की तरह रामायण सुनने आए हो कि सुन के चले गए। कुछ सीख कर जाओ। ध्यान रखना सेक का उल्टा होता है कोस। मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ एक बार, साइन का होता है कोसेक, कोस का होता है सेक, फिर टेन होता है, टेन का होता है कॉट। ये ध्यान रखना, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। पहला वाला फिर से ध्यान रखने में, पहला होता है ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो बाकी वाले निकल जाएंगे। तो देखो सेक किसका उल्टा सिखाया, कोस का उल्टा। तो कोस का क्या है, B/H, तो ये क्या हो जाएगा H/B। समझे। तो देखो H कितना है 17 हमारे पास, और B कितना है 8। तो ये हो गया हमारा आंसर।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है, गिवन है कि सेक थीटा कितना है, 13/12। तो हमें सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा कितना, 13/12। तो जब हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो देखो हमें पता होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारना है। तो लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला साइन का देखो, मैंने अभी भी सिखाया था आपको कि साइन होता है कोसेक का उल्टा। बोलो मेरे साथ, तभी आएगा चैप्टर समझ में, वरना रहोगे इस चैप्टर में बेटा। फिर कोस होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। फिर होता है टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो देखो पहले नंबर पे आता है साइन, दूसरे पे आता है कोस, तीसरे पे आता है टेन। तो सेक कोस का उल्टा है, तो कोस क्या है, ये दूसरे नंबर वाला। तो ये होगा एच और ये होगा बी। तो देखो ये हो गया 13 और ये हो गया 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि h इक्वल टू 13 है और b इक्वल टू कितना है, 12। मैंने सिखाया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तीनों साइड निकालनी है। तीनों साइड निकालेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस, बाबा, बाबा मत लिख देना, बाय पाइथागोरस। क्या होता है ये, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। एच है 13, 13 का स्क्वायर, पी कितना है, जल्दी से बोलो, पी हमें पता ही नहीं है भाई, वकूफो बोलोगे क्या। फिर है बी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। पी का स्क्वायर ये कितना है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो 144। और यहाँ पे 144 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस करोगे तो आएगा 25। अब यहाँ पे स्क्वायर था कि क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो ये आ गया 5। मैंने नाम नहीं दिया, चाहो तो नाम दे दो भाई, ऐसी क्या दिक्कत है। इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया सी, कुछ भी नाम दे दो। ये 90 डिग्री होगा, मगर ये बात ध्यान रखना। अब देखो, तो मैंने थीटा क्या लिया है, ये लिया थीटा, क्योंकि नहीं थीटा ये नहीं लिया। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, तो थीटा ये है हमारा। ठीक है, हमें क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। निकाल देंगे साइन, साइन का क्या होता है p/h। तो p कितना है बताओ, थीटा के सामने वाला क्या होगा, p होगा। तो ये हो गया p और ये हो गया बेस। तो देखो p/h 5/13। फिर अगला क्या है, कोस थीटा, थीटा लगा लेना अभी, कोस थीटा ये क्या होता है b/h। कोस थीटा b/h है, तो b कितना है 12, h है 13। कोस के बाद क्या आता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा p/b। तो p कितना है, p है 5 और b है 12। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा ये क्या होगा h/p, मतलब 13/5। ये तो हमें दे रखा है सेक थीटा, तो ये तो निकालना नहीं है। फिर कोट थीटा, टेन का उल्टा हो जाता है, तो टेन क्या होता है, ये हो जाएगा b/p, मतलब 12/5। ये निकल गए हमारे सारे रेशो। बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपको मैंने 30 तक स्क्वायर याद करवा दिए थे। आई होप कि आपने वो याद कर लिए होंगे। अब आपको 40 तक स्क्वायर याद करने हैं।
ठीक है। फिर एक चीज़ आपने सीखी होगी पिछले जन्म में, याद करो पिछला जन्म अपना। अरे 9th क्लास में पढ़ाया तो था मैंने आपको कि अगर दो साइड बराबर होती हैं ये, तो इसके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। इसका रीज़न होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद करो अपना पिछला जन्म। अब ये रहा 6 क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है 6 हमारा, तो इसमें बोला है हमें इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम वाले जो होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। अब फिर बोला सच दैट कोस ए इक्वल क्या है, कोस बी। तो हमें दे रखा है कि कोस ए बराबर दे रखा है कोस बी के, और हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, तो सबसे पहले हमें बोला है ए और बी एंगल है एक्यूट, तो मतलब जो सी होगा वो होगा 90 डिग्री। इसे मैंने ए दे दिया नाम और इसे दे दिया बी। ठीक है। सी तो लिया मैंने 90 डिग्री क्योंकि हमें बोला ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो जब ए और बी एक्यूट है तो 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकते ये। तो देखो पहला केस कोस ए, जब थीटा क्या है, कोस ए है। थीटा क्या है, ये कोस, मैंने इसे थीटा माना, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है। इस वाले केस में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा एच, है ना। तो देखो अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो देखो कोस ए में जब हम इसे थीटा मान रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये होता है बी अपॉन में एच। तो बी सी तो क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब मैं ए को थीटा मान रहा हूँ तो मेरा बेस क्या है, बेस है मेरा ए सी। ठीक है। क्योंकि इसके सामने तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जब मैंने ए को थीटा माना तो देखो ए सी हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, हाइपोटेनस क्या है, ए बी। अब देखो, अब मैं अगर थीटा इसे मानूं, थीटा इसे मानूं बी को, तो है ना कोस बी, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा बेस बी सी। अब बी सी कैसे हो गया, क्योंकि थीटा है, तो थीटा के सामने ए सी तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, है ना। तो बी सी हो गया। अब हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस तो क्या है, ए बी। अब यहाँ पे ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कि ए सी बराबर है बी सी के, है ना। तो देखो ए सी क्या, ये रहा, ये वाली साइड बराबर है बी सी के, इस वाली साइड के। याद करो अपना पिछला जन्म, मैंने क्या सिखाया था अभी अभी, कि अगर दो ट्रायंगल की ये साइड इक्वल होती है तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। रीजन क्या लिखेंगे इसका, एंगल बी है, ये सी नहीं है, सी तो 90 डिग्री है, एंगल बी। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन हो गया इसका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल। यही हमें शो करना था, देखो कि एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लाना है, तो लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा इफ कोट, कोट दे रखा है 7/8। कोट क्या दे रखा है, 7/8। तो देखो कोट थीटा हमें दे रखा है 7/8। तो मुझे बताओ इनका रेशो क्या होता है। तो देखो पाकिस्तान भूखा, भूखा है ना, तो बी आएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कोट क्या होता है, 10 का उल्टा, तो 10 होता है तीसरा वाला, तो कोट क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो ये हो गया बी और ये हो गया बी, सॉरी
मैंने गलत बोल दिया, बी बाई क्या हो जाएगा पी। तो यहाँ पे हमारे पास बी बराबर आ जाएगा 7 और पी बराबर आ जाएगा 8। ये आ जाएगा हमारे पास। बट मैंने आपको सिखाया था कि रेशियो हमारे पास क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो एच पी और बी। तो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस। तो सुनो, बाय पाइथागोरस क्या होता है ये, एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये एच का स्क्वायर है तो एच तो हमें पता नहीं है, बट पी पता है हमें कि 8 है, और ये पता है मुझे 7 है। तो एच का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो लिख लेंगे हम कितना ऐड करने पे 113। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जाके इधर जाके क्या बन गया, अंडर रूट। तो ये आ गया हमारा एच। तो देखो ये हमें दे रखा है कितना 8, और ये दे रखा है 7, और एच कितना दे रखा है हमें, हमें एच दे रखा है, निकाला दे नहीं रखा 113 अंडर रूट में। अब हमें सवाल निकालना है ये, तो हम निकाल देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब याद करो अपना बचपन, जब तुम मेरे पास छोटे से आए थे तब मैंने आपको सिखाया था एक फॉर्मूला कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। याद करो अपना बचपन। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है। तो लिख देंगे हम इस फॉर्मूले को। ये देखो फॉर्मूला सेम अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। तो मैं इससे यूँ लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय, ये लिखना फॉर्मूले एग्जाम के अंदर, तभी आपके 80 आउट ऑफ 18 मार्क्स आएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वरना आधा एक नंबर इसी का कट जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो ये साइन है साइन थीटा। तो देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये रहा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन क्या होता है, पहला वाला साइन होता है हमारा, अभी सिखाया था मैंने आपको। तो साइन क्या है पी बाय एच, साइन क्या है पी बाय एच। तो यहाँ पे पी कितना है 8 और एच कितना है 113 अंडर रूट के अंदर। तो इसका क्या है स्क्वायर है। इसी तरह कोस होता है, तो कोस क्या है सेकंड वाला बी बाय एच, तो बी बाय एच है, तो बी कितना है 7 और एच 113 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे हम। तो देखो लेन खींच लेता हूँ मैं एक, तो इससे आगे करेंगे तो ये होगा 1 और 8 का स्क्वायर होता है 64, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 113। नीचे 7 का स्क्वायर 49, नीचे स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और ये 113। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी, इस केस से करेंगे इस केस से, ऐसे इसमें भी इस केस से इस केस से। तो अगला स्टेप होगा 113 माइनस में 64 अपॉन में 113, और फिर अपॉन में होगा इसके ये इधर जाएगा 113 माइनस में 49, और अपॉन में क्या होगा 113। फिर एक और लाइन खींचनी पड़ेगी हमें। अब देखो इसे हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 49 बाय 113। अब देखो ये डिवाइड में ना, तो जब किसी चीज़ को डिवाइड से हमें मल्टीप्लाई में लिखना होता है
तो उसे हम उल्टा करके लिख देते हैं, ये बात ध्यान रखना। कितना आ गया 64 या 49, सॉरी माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे। चलो पहले माइनस करते हैं। माइनस किया मैंने इसे तो कितना आएगा 64/113। अब ये डिवाइड में है, तो मुझे अगले स्टेप में अगर इसे मल्टीप्लाई में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा करके लिख दूंगा। उल्टा करके लिख दूंगा मैं इसे, तो ये हो जाएगा 64, तो ये कैंसिल हो गया। तुम्हारा आंसर आ गया 49/64। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कोट, कोस नहीं बोला, कोट बोला है भाई ने हमें, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोट थीटा कितना दे रखा है 7/8, तो इसका स्क्वायर करना है हमें। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का होता है 64। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हो गए दोनों क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब बोला इसमें हमें इफ 3 कोट ए, तो हमें दे रखा है 3 कोट ए इक्वल टू 4। तो यहाँ से पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 कितना 3 हो जाएगा। अब कोट है तो याद करो रेशो मैंने क्या सिखाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा, ये तो हिंदुस्तान हरा भरा। कोट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, लास्ट वाला 10 होता है। ये लिखा करो मेरे साथ साथ, आपको पक्का चैप्टर बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। बट मैंने आपको सिखाया है कि हमें तीनों चाहिए होते हैं, तो ये एच पी और बी। तो बी कितना है हमारे पास 4 आया है हमारा, और पी इक्वल टू कितना आया है 3 आया है। एच निकाल लेंगे कैसे, रामबाण से। रामबाण क्या है पाइथागोरस बाबा। बोलो सारे बच्चे पाइथागोरस बाबा की जय। पाइथागोरस क्या होता है ये होता है एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर क्या है पता नहीं हमें, पी कितना है 3, बी कितना है 4, तो एच का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 ऐड किया तो फिर यहाँ पे अंडर रूट बन गया और एच आ गया हमारा 5। एच कितना आ गया 5। अब हमें बोला है कि चेक करना है हमें कि ये जो है इसके इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं क्या बोला है किसके इक्वल हमें। पहले एक लाइन खींच लेते हैं हम प्यारी सी। खींच लिया प्यारी सी। अब इसके बाद तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, थीटा क्या लेना है यही है तो समय वही है फिर, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हमें इक्वल दिखाना है कि इक्वल है या नहीं। कोस स्क्वायर ए के माइनस के साइन स्क्वायर ए के, तो ये हमें दिखाना है कि इक्वल है या नहीं। तो दिखाते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो देखो 1 है 1, 10 क्या होता है मुझे बताओ, 10 क्या होता है 10 होता है पी बाय बी, तो इसका क्या है स्क्वायर 1 प्लस पी बाय बी का स्क्वायर इक्वल कोस, तो कोस क्या होता है बी बाय एच, बी बाय एच का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है पी बाय एच का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू है हमारे पास रख देंगे। देखो 1 माइनस में पी, पी कितना है 3, पी कितना है 3 है ना, और बी कितना है बी है हमारा 4 स्क्वायर प्लस में 3/4 का स्क्वायर इक्वल लाना है हमें बी बाय एच। बी कितना है बी है 4, एच है
5 माइनस में 3/5 का स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये आएगा 9/16, 1 + 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस में 9/25। आ रहा है समझ में? ना है तो बता देना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 9/16 और 16 प्लस में 9/16 इक्वल टू, अब नीचे वाली संख्या सेम होती है ना जब, तो इसे हम एक ही बार लिख लेते हैं। तो 16 माइनस 9/25। अब देखो ये माइनस होगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ बताओ। 7/16 बचा, और ये 25/16 इक्वल में क्या चल रहा है इसके? इक्वल में चल रहा है काला साया। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7/25। अभी मैंने सिखाया था कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में है और मुझे उसे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? उसे उल्टा करके लिख दूंगा। तो लिख दिया उल्टा करके, 16 से 16 कट गया, तो ये आएगा 7/25 इक्वल टू 7/25। तो बोला था, बता रहा था कि बराबर है या नहीं है, बराबर ये, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बराबर है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये टेबल है, इस टेबल का जब हम 8.2 करेंगे ना, तब इसका बहुत यूज़ होगा। तो आपको ये टेबल याद करनी है। याद कैसे करनी है? साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री पे कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री पे कितना होता है? 1। ऐसे कोस वाला, कोस 0 डिग्री पे कितना होता है? 1। कोस 30 डिग्री पे कितना होता है? √3/2। कोस 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2। कोस 60 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। कोस 90 पे कितना होता है? 0। फिर tan 0 होता है 0। tan 30 होता है 1/√3, ये होता है 45 1। और tan 60 होता है √3, ठीक है। और tan 90 होता है नॉन डिफाइंड। तो अगर आपने तीनों याद कर लिए, तो आप जानते हो बाकी के 3 तो क्या होते हैं? उल्टे होते हैं इसके। तो देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो उसमें ये H होता है, ये P होता है और ये P होता है। तो ध्यान रखना, जो H होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है P से। H हमेशा बड़ा होता है B से, ये बात ध्यान रखना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो बोला है इन अ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है भाई, ठीक है। बोला इन अ ट्रायंगल ABC, बोला राइट एंगल एट B। तो ये जो है ये हमारा B पॉइंट है। 90 डिग्री क्या है? B है। इफ tan A, हमें tan A की वैल्यू दे रखी है, ये tan A की वैल्यू थोड़े गलत से लिख दी, थोड़ा जरा सही कर लेते tan A की वैल्यू को। ये सही हो गई हमारी वैल्यू। अब देखो बोला इसमें हमें क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल ABC, B राइट एंगल है और tan A की वैल्यू दे रखी है हमें। हमें tan A की वैल्यू दे रखी है क्या? 1/√3, ठीक है। अब जब ये 1/√3 दे रखी है हमें, तो देखो कैसे करेंगे। ये मान लो C, ये मान लो P, ट्रायंगल ABC बोला है तो याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान
हरा भरा। अब टेन है, टेन किस पे आता है, थर्ड पे, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पी हो गया और ये बी हो गया। तो देखो ये ए होगा ना, टेन ए बोला है, तो ये होगा थीटा हमारा। जब ये थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये मतलब एक ये हो गया और रूट तीन ये हो गया। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे हम, बाय पाइथागोरस। हम बाबा पाइथागोरस आ गए, तो ये क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एच हमें पता नहीं है, एच क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, पी कितना है, वन का स्क्वायर, बी है रूट तीन इसका स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर और एक का स्क्वायर एक, यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया फोर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट फोर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई टू। तो यहाँ से ए सी कितना हो गया, टू। तो एच भी आ गया हमारे पास। और जब एच भी आ गया हमारे पास, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालने के लिए कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि साइन ए और कोस सी प्लस में कोस ए इंटू में साइन सी। तो आपको इसमें एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो साइन ए होता है पी बाय एच, मगर ए है ये, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वन होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जब थीटा ए हमारा, तो पी हो गया वन, तो वन अपॉन में क्या, एच, एच कितना है, टू। अब कोस सी है, अब कोस सी के लिए थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस ये होगा। तो इसमें हमें बेस चाहिए होता है, वन बाय बी और एच है ना, तो वन बाय रूट टू। अब देखो कोस ए, अब कोस ए की बात करें तो कोस ए में थीटा ये हो गया। जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी इसके अपोजिट। बट कोस में तो हमें क्या चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है, बेस अपॉन में एच। तो बेस कितना हो गया, रूट तीन। ठीक है, बेस कितना हो गया, रूट तीन हो गया। और फिर एच होता है तो दो हो गया, इंटू में साइन सी बोला है। अब देखो साइन सी है तो थीटा ये वाला होगा। अब थीटा ये तो परपेंडिकुलर वाली साइड ये होगी इसकी, तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर रूट तीन। परपेंडिकुलर हो गया हमारा रूट तीन, और एस तो है ही, तो इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय फोर, और ये हो जाएगा रूट तीन के ऊपर स्क्वायर, और दो का स्क्वायर चार। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वन बाय फोर और ये थ्री बाय फोर। तो ये हो जाएगा फोर बाय फोर, और ये आ गया वन। क्या इतना समझ में आया। अब इसी तरह हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि कोस ए निकालिए, कोस सी निकालिए, फिर साइन ए निकालिए और साइन सी निकालिए, ये हमें बोला है। और जब हमें ये बोला है तो कोस ए है, ए या तो वाला एंगल होगा, और इसके सामने वाली भुजा ये है एक, तो ये परपेंडिकुलर है। बट कोस में हमें क्या चाहिए होता है, बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, रूट तीन, और हाइपोटेनस तो कोस सी है। जब कोस सी लेंगे तो ये वाला एंगल होगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट तीन। तो यहाँ पे आएगा बेस ऊपर आता है, और ये तो साइन ए, साइन में क्या होता है, पी बाई एच, ए ले रहे हैं हम, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो पी क्या होगा, वन, और हाइपोटेनस। फिर जब एंगल सी लेंगे तो ये होगा रूट तीन और हाइपोटेनस। तो ये रूट तीन एक कम रूट तीन, और ये चार, रूट तीन एक कम रूट तीन, और ये चार। तो एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया जीरो आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट द क्यू। तो ये तो क्यू हो गया, इतनी बात तो कंफर्म हो गई। ये बात तो पाकिस्तान का बच्चा भी समझ जाएगा अब। तो देखो
इतना आगे समझ में। अब बोला फिर P प्लस क्यू आर, हमें गिवन है P आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना है 25, और पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इतना आगे समझ में। चलो वेरी गुड। तो पहले नाम दे लेते हैं इसे हम। इसे नाम दे दिया मैंने पी और इसे नाम दे दिया आर। ठीक है, अब देखो बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी। ये वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू तो तब निकलेगी, ये हमें दे रखा पी क्यू, ये दे रखा 5। वैल्यू तो तब निकलती है अब तीनों चीज़ें हमारे पास होती हैं। अभी तो एक ही चीज़ है, तो दूसरी चीज़ पहले हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पी आर की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, देखो क्यू आर प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई है। ये क्या आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई। अब जब ये पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई और पी आर क्या है मेरे पास, एच है, तो अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ पाइथागोरस में। तो देखो लिखेंगे बाय पाइथागोरस, ये वाई है, बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो आप आगे। तो ये क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो एच, एच क्या है, पी आर है, तो पी आर क्या है मेरे पास, पी आर निकाला है मैंने अभी अभी 25 माइनस में क्यू आर और इसके ऊपर स्क्वायर। और पी क्या मेरा, ये देखो ये मेरे पास क्या है, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में बी, बी क्या है 5, 5 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे होते हैं नालायक, जो 25 का स्क्वायर लिख देंगे 625 और इसका स्क्वायर कर देंगे और बोलेंगे कि हो गया। ऐसा मत करना, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिखाया था ना मैंने आपको पिछले जन्म में, याद करो पिछले जन्म अपना। ये होता है ए का स्क्वायर 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में 25 गुणा में क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 5 का होता है 25। अब करेंगे 25 का कितना हो गया 625। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल के ऐसे करके बाय ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो और लिख ही देना। ठीक है, 625 आ गया ये आ गया। 2 को 25 से करेंगे 50 क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25। तो देखो अब ये क्यू आर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ। अभी 625 देखो 625 माइनस में 50 क्यू आर बराबर में 25 बचा। 625 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 25 माइनस 625, तो ये क्या हो गया माइनस का 50 क्यू आर बराबर माइनस का 600। अब यहाँ पे 50 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी -600 बटे में माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 और 5 से 12 आर में। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी 12। तो जब क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच की वैल्यू। एच क्या है 25 माइनस में क्यू आर, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये ध्यान रखना कितनी आ गई
13 है भाई। ठीक है, 13 कैसे ही पता है ना, QR की वैल्यू पुट करती है इसमें। चलो मैं तुम्हें करके दिखाएगा, तुम बच्चे बंधु से हो पता नहीं। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस में 12, 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो भी निकालना है निकाल दो। साइन P बोला है पहला, पहले क्या बोला है? साइन P। साइन क्या होता है याद करो, वही भूखा प्यासा। पाकिस्तान हमारा भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन है, साइन में क्या होता है? P/H। और साइन P की बोल रहा है, P है तो ये होगा थीटा हमारा। और थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो 12/13। फिर दूसरा पूछा हमसे कोस P। कोस P क्या होता है? सेकंड नंबर पे H ये होता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे B कितना है? 5, 13। तीसरा पूछा है हमसे tan P। tan क्या होता है तीसरे नंबर पे? P/P। तो P है यहाँ पे 12 और B है 5। हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स क्या है, और रीज़न देना है कि क्या रीज़न है ऐसा। तो देखो, बोला द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1। बोला जो 10 है ना, 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। गलत बात है तो बहुत ज़्यादा। देखो ये टेबल में इसी सवाल के लिए लाया था। देखो 10 है, 10 60 डिग्री पे कितना है? √3 है ना। तो 10 60 डिग्री पे कितना है? √3। और इतना तो मेरे ख्याल से नेपाल का बच्चा भी जानता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.73 के आसपास। पढ़ा होगा आपने 9th में। तो क्या ये 1 से कम है हमेशा? नहीं, फॉल्स है। फिर हमें अगला जवाब बोला है कि सेक A। तो सेक है, तो सेक क्या होता है? देखो यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सेक किसका होता है? कोस का उल्टा। तो ये होगा H/P। तो H दे रखा है 12, B दे रखा है 5। मतलब H बड़ा है B से। हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है। मैंने सिखाया था कि H हमेशा बड़ा होता है B से और P से। सही है ये। तो पहला वाला तो क्या है? फॉल्स। दूसरा वाला क्या है? ट्रू। ये हो गया हमारा फॉल्स और ये हो गया ट्रू। अब आगे बोला है कि कोस A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट। गलत, लिख देंगे फॉल्स। क्योंकि इसकी जो एब्रीविएशन होती है ना, वो ये नहीं होती। कोस ए की ये नहीं होती। ये किसकी एब्रीविएशन होती है? देखो कोस ए इज द मतलब कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉन्सेप्ट। नहीं, जो कोस ए है ये यूज होती है एब्रीविएशन, हाँ, को साइन ए, इसके लिए यूज होती है ये। ठीक है, फिर आगे है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट। कोट और ए, बोला है कोट लिया और मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो क्या आ गया? कोट ए। गलत, ऐसा नहीं होता। ये एंगल होता है ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों है? क्योंकि कोट ए इज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, सिंगल एंटिटी है। अब अगला है साइन। तो साइन क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H। तो मतलब यहाँ पे H दे रखा है 3 और P दे रखा है 4। मतलब जो H है यहाँ पे ये छोटा है P से। क्या हो सकता है कभी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि H
इज ग्रेटर देन पी, ये वाला होता है सही, ये वाला क्या होता है गलत। यहाँ पे हम लिख देंगे एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो बच्चों, आपका इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट रहा हो आप मुझसे ज़रूर पूछना कि सर कैसे होगा, कमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए क्या करोगे? हाँ, पढ़ाई तो करोगे नहीं, पढ़ाई करना, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मुझसे पढ़ा हुआ समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तुम करो या ना करो, मगर थोड़ी सी रिवीजन कर लेना इस एक्सरसाइज की घर पे जाके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।